आज ये हम लोगों का साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में कौन कौन सी बातें लागू होती है, ये बातें आपने जाना। इसके लिए इलस्ट्रेशन 1 और एक्सरसाइज 2 इस पर दिया हुआ है, इसको घर पर देखना होगा। और आपको जो है सीमित साझेदारी क्या है, सामान्य साझेदारी क्या है, दोनों में अंतर। सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, कोई ठिकाना नहीं होता है कि उनके कंधे पर व्यापार का लॉस भविष्य में कितना गिरेगा। जबकि सीमित साझेदारी जो है ये जो है 2008 में ये नई अवधारणा आई और इसके अंतर्गत ये हुआ कि यदि आप कोई साझेदार चाहता है कि हम अपना दायित्व सीमित रखते हुए साझेदारी के व्यापार का संचालन करें तो सीमित साझेदारी की स्थापना कर सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि उसको जो है इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन देकर के कि हम सीमित साझेदारी की स्थापना करना चाहते हैं। जब वहां से अनुमति मिलेगा तभी सीमित साझेदारी की स्थापना होती है। सीमित साझेदारी में दायित्व जो होता है साझेदारों का सीमित होता है, जबकि सामान्य साझेदारी में दायित्व जो होता है असीमित होता है। तो ये बातें आपने जाना। अब जो है आइए आगे हम बढ़ते हैं साझेदारों के पूंजी खाते के संबंध में। आप अभी तक इसके पहले जो फाइनल अकाउंट पढ़े फर्स्ट ईयर में, तो उसमें फाइनल अकाउंट पढ़ा तो एक आदमी व्यापार करता था, उसका लाभ हानि निकाल देते थे, आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना देते थे। लेकिन यहाँ पर तो है कि व्यापार के मालिक एक से अधिक लोग हैं, तो ये समस्या उठेगी कि प्रत्येक साझेदार का क्या पूंजी है। पूंजी के बारे में जानकारी हर साल के अंत में लिखना होगा, पूंजी निकालना होता है कि किस साझेदार की आज के डेट में कितना पूंजी है, और वही पूंजी बैलेंस शीट में लिखी जाती है। तो इसके लिए व्यापार के बही में प्रत्येक साझेदार का अलग अलग पूंजी खाता खोला जाता है। अब साझेदारों का पूंजी खाता साझेदारी की दशा में कैसे खोला जाता है, पूंजी रखने की कितनी विधियां हैं, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। आइए इसके बारे में साझेदारों के पूंजी खाते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारी में पूंजी रखने की 2 विधियां हैं। There are 2 methods for maintaining capital accounts in partnership firm। 2 विधियां हैं, इन दोनों विधि में किसी भी विधि के आधार पर साझेदारों का पूंजी खाता व्यापार के बही में मेंटेन किया जा सकता है। 2 विधियां हैं, एक विधि है अस्थाई विधि, फिक्स्ड मेथड, अस्थाई विधि, और दूसरी विधि है फ्लक्चुएटिंग मेथड, या इसको फ्लोटिंग मेथड भी कहा जाता है। फ्लोटिंग मेथड, अस्थाई विधि, या परिवर्तनशील विधि। It is very important
points in this chapter that there are two methods for maintaining capital accounts in partnership fund. ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछेगा कि साझेदारी व्यवसाय में पूंजी रखने की विधियां हैं, 2 विधियां हैं, 3 विधियां हैं, 3 विधियां हैं, आपको जो है नन ऑफ दीज, तो आप याद रखेंगे 2 विधियां हैं, ठीक है। अब इन दोनों विधियों की क्या विशेषता होती है, दोनों में किसी भी तरह से निर्णय हो सकता है कि हम अपने साझेदारों का पूंजी का हिसाब किताब किस विधि के आधार पर रखेंगे। आइए फिक्स्ड मेथड के बारे में सबसे पहले जान रहे हैं हम लोग। फिक्स्ड मेथड, अस्थाई विधि। जब फर्म की पूंजी अस्थाई विधि के आधार पर मेंटेन की जाती है, रखी जाती है, तो ऐसी दशा में साझेदारों द्वारा जो पूंजी लगाया जाता है व्यापार में, वो तब तक बना रहता है जब तक व्यापार चलते रहेगा। जो भी वो देंगे उसका हिसाब किताब अलग रखा जाएगा, वो स्थिर रहेगी, उसको निकाल नहीं सकते हैं। आप जरूरत पड़ने पर लगाएंगे लेकिन लगाई गई पूंजी को निकाल नहीं सकते हैं, वो अलग मेंटेन होगा। अब इस विधि के अंतर्गत अस्थाई विधि में लगाई गई पूंजी स्थिर होती है, इसलिए इसका अस्थाई नाम रखा गया। और व्यापार से जो साझेदार लोगों को लाभ में हिस्सा मिलेगा या हानि सहन करना होगा या उनको पूंजी पर ब्याज मिलेगा या किसी साझेदार को कमीशन या वेतन मिलेगा, तो इस सब का हिसाब किताब अलग एक खाते में रखा जाता है, उसको चालू खाता कहते हैं। यानी कि याद रखेंगे अस्थाई विधि के अंतर्गत 2 खाते खोले जाते हैं। एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पूंजी खाता और चालू खाता। ये आपको 2 विधि, ये जो है 2 खाते खोले जाते हैं। इसको यूँ समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति का घर अलग होता है और उसके रहने उठने बैठने का द्वार अलग होता है, उसी तरह से यहाँ लगाई गई जो पूंजी है उसका हिसाब किताब अलग रखा जाएगा, उसको पूंजी खाता में मेंटेन करेंगे। इन कैपिटल अकाउंट्स ओनली कैपिटल इन्वेस्टेड is maintained in this account. Nothing else is entered in this account. Only invested amount of capital by partners are maintained in this account. जो भी आप दिए व्यापार में साझेदार के नाते उसका हिसाब किताब केवल रखा जाएगा अलग, और जो व्यापार से आपको लाभ में हिस्सा मिलेगा या हानि सहन करने के कारण जो आपको आपके ऊपर जो भार पड़ेगा या पूंजी पर ब्याज मिलेगा, वेतन कमीशन, इसका हिसाब किताब अलग है, उसको चालू खाता में रखा जाए। सीधी सी बात है। 2 भाग में इसका बट गया, लगाई गई पूंजी का हिसाब किताब अलग, और जो व्यापार से उसको मुनाफा होगा, हानि होगी या कमीशन वगैरह की बात होगी, और सब हिसाब किताब अलग, उसको चालू खाता में। याद रहेगा ये जो है 2 चीजें। अब इसमें क्या क्या आपको जो है देखा होता है, देख लीजिए संक्षेप में। इसके अंतर्गत आपको केवल साझेदार की पूंजी का उल्लेख होगा, पूंजी का उल्लेख होगा। इसके अंतर्गत लगाई गई पूंजी को छोड़कर
लगाई गई पूंजी को छोड़कर अन्य मदों का लेखा जो साझेदार से संबंधित होते हैं किया जाता है। जैसे पूंजी पर ब्याज, लाभ, हानि इत्यादि। समझ है? ये बात याद रखना होगा कि साझेदारी में पूंजी रखने की दो विधियां, एक अस्थाई विधि और एक अस्थाई विधि। अस्थाई विधि से जब पूंजी रखी जाती है तो प्रत्येक साझेदार के लिए दो ठो खाता खोला जाएगा। एक उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लगाई गई केवल उसके पूंजी का उल्लेख होगा और आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में साझेदार के द्वारा साझेदार को जो लाभ हानि होगा या वेतन कमीशन पूंजी को छोड़कर के अन्य मदों का लेखा इसके अंतर्गत है। और यही जब दूसरी अस्थाई विधि फ्लक्चुएटिंग मेथड अस्थाई विधि या परिवर्तनशील विधि इस विधि में केवल एक ही खाता खोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अस्थाई होगी तो ये दो जगह जो बटा था अस्थाई विधि में एक ही जगह हो जाएगा, सारा चीज एक ही जगह होगा। उसके लगाई गई पूंजी का भी उल्लेख रहेगा, उसमें उसको क्या लाभ हुआ हानि हुआ। ऑल आइटम्स रिलेटिंग टू एनी पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इन कैपिटल अकाउंट्स only, but on the contrary in fixed method for each and every partners two accounts are maintained. Number one partners capital account, number two partners current account। उसमें दो भाग में बट गया। अरे किसी का भैया घर और द्वार एक ही साथ रहता है, उसमें अलग अलग नहीं है, सारा चीज एक ही जगह हो रहा है, उठने बैठने खाने पीने का सब। और किसी का घर अलग है, बैठका अलग है, तो अस्थाई विधि है कि जिसमें घर और उसका बथान अलग अलग है और इसके अंतर्गत है कि एक ही जगह है। यही समझ लेना है, इसमें सारे चीज का लिखा एक ही जगह पर। ठीक है। अब कौन सा मद जो है क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कौन सा डेबिट किया जाएगा, इस चीज को एक फॉर्मेट के द्वारा हम लोग समझेंगे। क्या अभी है समझ बना ही देता हूँ। अच्छा ठीक है।